और ऐसे रविदास जी की जयंती मनाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम महापुरुषों की जयंती मनाएं, जिसकी भी जयंती मनाएं, उसके विचारों को जनता के सामने रखें। उन महापुरुषों के विचार जनता तक पहुंचना चाहिए। एक और भजन है, सुने आप। कि हीरा पजे खदान में और कमल कीच में हो, और गुण पूजक संसार में वो जात न पूजे को। कहना है कि संत श्रोमणी रविदास के, कि संत श्रोमणी रविदास के चरणन शीस नवाऊं। हाँ हाँ चरणन शीस नवाऊं। ओ शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। हर शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कवि रविदास गुरु की जीवन गाथा गाऊं। और देखिए आप कि सन 1376 पावन माघ पूर्णिमा आई। सन 1376 पावन माघ पूर्णिमा आई। लोना के घर सोना जन्मो बाजन लगी बधाई। अरे लोना के घर सोना जन्मो बाजन लगी बधाई। रैदास जी की मां का नाम था लोना देवी। अरे नाम धरो रैदास लाल को लाड़ से पालो पोसो। और होत गरीबी कैसी भैया अपने मन में सोचो। ये होत गरीबी कैसी भैया अपने मन में सोचो। होत गरीबी कैसी भैया अपने मन में सोचो। होत गरीबी कैसी भैया अपने मन में सोचो। जब रैदास जी थोड़े बड़े हुए, इनके पिताजी का नाम था संतोष दास जी। उन्हें चिंता हुई कि मैं अपने बालक को पढ़ाऊं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा उस समय सभी समाजों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जैसे तैसे थोड़ा बहुत कहीं से ज्ञान अर्जित किया रैदास जी ने। अरे चिंता थी संतोष दास को कैसे लाल पढ़ाऊं। कैसे लाल पढ़ाऊं। शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं।
और देखिए आप, गंगा माँ के परम दुलारे गंगा तट पर राते, गंगा माँ के परम दुलारे गंगा तट पर राते, चरमकार कुल में पैदा भय अपना कर्म निभाते, चरमकार कुल में पैदा भय अपना कर्म निभाते। बंधुओं, अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए तो हमारे संत महापुरुष ये कहते हैं कि कोई भी कर्म, किसी भी जाति का कर्म नीच नहीं होता है। ये तो ये सिस्टम है, कोई ना कोई तो वो काम करेगा, और अगर हम कर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव करेंगे तो फिर वो गलत काम क्यों करेगा? जैसे लोग नीच काम मानेंगे वो क्यों करेगा? अगर नहीं करेगा तो संसार की व्यवस्था खराब हो जाएगी। कर्म कोई भी नीच नहीं होता है, कोई भी कर्म ऊंच नहीं होता है, कर्म कर्म होता है। इसलिए रैदास जी का जो कर्म था, उनके माता पिता करते थे, वही कर्म रैदास जी ने किया, जूते बनाने का काम। और अगर जूते बनाने का काम करने वाले को भगवान नहीं मिलते होते तो कठौते में से गंगा प्रकट ना होती। ये तो लोगों ने बना दिया कि मेरा कर्म ऊंचा है, अब मैं गायक कलाकार हूं तो मैं क्यों कहूंगा कि गायक कलाकार नीचा होता, मैं तो यही कहूंगा कि गायक कलाकार का पद ऊंचा होता है। कि गंगा माँ के परम दुलारे गंगा तट पर राते, और चरमकार कुल में पैदा भय अपना कर्म निभाते, और मन के पावन संत शिरोमणि रैदास भगत कहाते, और निस दिन छंद बनाते प्रभु के भजन भाव से गाते, निस दिन छंद बनाते प्रभु के भजन भाव से गाते। हर मन मंदिर में राम विराजे। अब यहाँ कबीरदास जी और रैदास जी के जो राम है वो अलग है, तुलसीदास जी के राम अलग है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप साहित्य में पढ़ लीजिए, हिंदी साहित्य को पढ़िए। अरे मन मंदिर में राम विराजे, अंत काहे को जाऊं, अरे अंत काहे को जाऊं, और संत शिरोमणि रविदास की जीवन गाथा गाऊं, शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं, शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं, शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। देखिए आप, एक दिन की एक कहानी सुनो कि एक दिना की सुनो कहानी, पंडित जी घर आए। एक दिन एक पंडित जी आए रैदास जी के पास, बोले चलो भगत गंगा जी में स्नान कर आए। रैदास जी बोले यार हमारे पास तो बहुत काम है, आज काम लेने, और काम ना करे तो खेहेगा। इसलिए आपने देखा हो विद्यालय में लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। आज जो अपना कर्म छोड़ के दूसरा काम करते हैं ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कर्म ही पूजा है और धंधा ही धर्म है, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। जो आदमी अपना धंधा करता है तन मन से, वही धर्म है। और यहाँ विचार मिलते हैं रैदास जी और तुलसीदास जी के, दोनों एक जैसे।
कर्म प्रधान विश्वकर्मा का तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, कहीं कहीं विचार अलग हो जाते हैं। पंडित जी आए, बोले चलो गंगा जी में नहाए। रैदास जी बोले भैया हमें बहुत काम देने यार, गरीब आदमी हैं, एक काम करो तुम जा रहे हमारे ये फूल गंगा जी को भेंट कर दइयो, लेकिन अगर गंगा जी अपने हाथ से फूल लेवे तो दइयो, नहीं जाके तब वापस लेता आइयो। पंडित जी बोले ठीक है। लेके पहुंचे साहब, फूल उठा रे दास भगत ने पंडित को पकड़ाए। फूल उठा रे दास भगत ने पंडित को पकड़ाए। तो फूल लिए गंगा मैया ने कंगन दो गहाई। जैसे ही पंडित जी पहुंचे गंगा जी में, स्नान ध्यान करो, अपने जो कुछ पैसा दे ला उन्हें चढ़ाए, कच्छु नहीं भाव। अंत में ध्यान आओ कि यार बाबा ने फूल पहुंचाए थे उन्हें दे देंगे। तो जैसे ही रैदास जी के फूल समर्पित करे सो गंगा जी प्रकट होकर उन्हें हाथ में ले ले। जैसे ही पंडित जी चलने लगे, गंगा जी बोली रुको, जो कंगन हमारे रैदास जी को भेंट कर दियो। पंडित जी ने वो कंगन देखो, हीरा मोती जड़े थे साहब, मुंह में पानी आ गया, लालच आ गया। बोले यार रैदास का करे कंगन को, गरीब आदमी। पंडित जी ने सोची एक काम करो यार, राजा को दान कर दो, बहुत सारी दक्षिणा मिले। पंडित जी पहुंचे राजा के थे, राजा को वो कंगन दान कर दो। राजा ने सोचा यार कंगन बहुत बढ़िया है, रानी को देंगे तो रानी खुश हो जाएगी। संजा गए सो रानी को वो कंगन पकड़ा दो। और जैसे ही वो कंगन रानी ने देखो, बड़ा सुंदर कंगन, रानी ने बोले राजा साहब तुम बहुत कंजूस हो, एक कंगन ले आए, जोड़ी काहे नहीं ले आए। बोले अब तो मैं जब तक इसकी जोड़ी नहीं मिल जाएगी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब राजा को लपड़ा बद गया यार। राजा ने सिपाही भेजे, बोले जाओ यार पंडित जी को बुला के ले आओ। पंडित जी को बुलाओ। बोले भैया वो दूसरो कंगन दो, एक और। बोले हमने तो एक ही है हतो। बोले कहां से आओ, अब जा भी नहीं कह सके साहब, कैसी कैसी कहानी। बोले कुछ नहीं, राजा ने कहा कि अगर इसकी तुमने जोड़ी मिला के नहीं दी तो हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। अब साहब बहुत बड़ी रामपोल बन गई। पंडित जी पहुंचे रात में, बोले रैदास जी तुम्हारा हाहाकार, अगर तुम बचाओ तो हम बचत, नहीं तो हम फांसी पर चढ़ने। बोले कहा होगा महाराज बताओ तो। सारी कहानी सुनाई, ऐसी ऐसी बात। बोले ना कुछ बात है, हमारा क्या मतलब कहा तो कंगन ऐसी बात है। तो उन्हें कठौता जिसमें वो चमड़ा गलाए थे, उस समय जूते के चमड़ा के जूता बनते थे, जिसमें भी चमड़ा गलाते उनमें हाथ डालो। बोले यार पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कंगन निकाल के दे दिया। बोले ले जाओ। ऐसे महान इसलिए लिखा संत श्रोमणी, वैसे ही थोड़ी हर किसी को लिखा जाता है संत श्रोमणी। फूल लिए गंगा मैया ने कंगन दो गहाई। ओ जा देना रे दास भगत को पंडित भेंट हमारी। लालच में पंडित जी आ गए, सासी बात सुनाऊं, आहा सासी बात सुनाऊं। और शिवम कबीर दास भगत की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कबीर गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कबीर गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कबीर गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। नभाऊं, आहा चरणन शीस नभाऊं। शिवम कबीर गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। शिवम कबीर गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं।
शिरोमणि रैदास जी महाराज की।